बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो बिगिल के साथ करते हैं स्वागत। वरिंदर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया लूं उससे पहले जरा एक बार बाजार के मूड माहौल पर भी हालचाल पूछना चाहिए। आप अकेले आज सुबह से हमको ग्रीन में दिखे हैं इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो जरा बताइए क्या मूड माहौल है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, टू बी ऑनेस्ट। मैंने पता नहीं सुबह से कल से कितने लोगों से बात कर लिया। आई थिंक दिस पैनिक ऑल ओवर। बायर्स नहीं है मार्केट में, वॉल्यूम नहीं है, तो उसके कारण जिसको जो बेचना है पैनिक में बेचना है। मार्जिन कॉल्स बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत सारे स्टॉक्स है जिसका वैल्यूएशन कुछ भी हो गया था, चाहे वो रेलवेज हो, पीएससीज हो, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत हो रही है। सो आई थिंक वो बाइसाइकिल की तरह है। 2 बाइसाइकिल गिरे हैं सर, उसके पीछे पीछे और बाइसाइकिल्स गिर रहे हैं सारे के सारे। आई थिंक जिस टाइम थमेगा तो सब लोग थम जाएंगे, बट इस समय इट इज नॉट अबाउट मी और एनीवन, व्हाट वी वांट टू डू। इट इज मोर अबाउट ब्रोकर्स जिसका मार्जिन है और जिनको पैसा चाहिए वो उनको पैसा मांगना है और उनको माल बेचना है। तो मेरे हिसाब से क्लियरली ये फोर्स सेलिंग हो रही है मार्केट में। सो इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज रिलायंस और HUL और अडानी और एनीवन, जिसका माल जहां पे पड़ा है, ज्यादा पड़ा है, वो माल बिक रहा है। तो फोर्स सेलिंग है, मार्जिन कॉल से, और इसी वजह से बाजार का मूड माहौल खराब है। दिन के निचले स्तरों पर फिर से लौटते हुए हम निफ्टी पर आइए जानते हैं वरिंदर की पसंद का शेयर साल 2023 के। बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट पिक आपकी रिसर्च टीम बता रही है। सर डिस्क्लेमर सबसे पहले, वी ओन द स्टॉक, वी हैव एडवाइज्ड द स्टॉक पर्सनली आल्सो, ओमकारा आल्सो। क्लाइंट्स को हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है। वी हैव बीन ओनिंग द स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम और हम इसको कंट्रोल करके बैठ के आराम से बैठेंगे इस पे। तो हमारा कोई विचार नहीं है इसमें ट्रेडिंग करने का। ये कोई ट्रेडिंग पिक बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योर इन्वेस्टमेंट पिक है। सर मैन्युफैक्चरिंग, अगेन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग बहुत बुलिश है, और वहां पे बहुत जरूरी है कि हाँ भी उस कंपनी में जाओ जहाँ पे वो एक्सीलेंस होता है, जहाँ पे कैपेबिलिटी ज्यादा होता है। ये कंपनी है सनसेरा इंजीनियरिंग सर, जहां पे हमें बहुत विश्वास है कि अगर कोई इसको 2-3 साल पकड़ के बैठेगा तो उसका पैसा भी बनेगा और आराम से पैसा बनेगा, शांति से पैसा बनेगा। आप ये सोचिए सर, पूरे दुनिया में टोयोटा ने अपने इंजन के अंदर किसी भी कंपनी को आने नहीं दिया। ये एक ही कंपनी है दुनिया में जहां पे टोयोटा हैज अलाउड अ कंपनी टू कम इनसाइड द इंजन टू मेक द कनेक्टिंग रॉड्स। ये एक ही कंपनी है। जब मारुति को मानेसर में प्लांट लगाना होता है तो इसके पास जाता है, जब बजाज को चाकन में प्लांट लगाना होता है तो सनसेरा के पास जाता है। मगर जो कैपेबिलिटी इसके पास है, आई डोंट थिंक सो दैट बहुत सारी प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनीज है जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। 25 से ज्यादा कंट्रीज में काम करते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 80 कस्टमर्स हैं इनके, डोमेस्टिक ग्लोबल उनके कस्टमर्स हैं। मैनेजमेंट टीम में ऐसा है सर कि जो शॉप फ्लोर पे काम करते थे लोग, आज वो MD CEO की तरह बने हुए हैं। सो इनके खून में वो टेक्नोलॉजी और वो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज भरी हुई है, बिकॉज सारे के सारे जो टॉप लोग भी हैं वो जमीन से आए हुए हैं। आई थिंक देयर आर अराउंड 20-25 पीपल हु आर वर्किंग विद देम मोर देन 20 ईयर्स, जो पूरे के पूरे सीनियर लेवल पे है। सो आई थिंक द मैनेजमेंट, वी रियली एडोर द मैनेजमेंट। हम लोग प्लांट विजिट करने भी गए थे, हमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। और ये कनेक्टिंग रॉड्स बनाता है सर, मेजरली ये ऑटो एंसिलरी कंपनी बोल लीजिए, बट मोर ओवर दिस इज अ प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनी जहां पे किसी को भी कुछ भी करना होता है तो इनके पास जाता है। अभी मैनेजमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बोला, मैनेजमेंट वेरी सीनियर मैनेजमेंट इस कंपनी में है। 20-25 साल से पुराना धंधा है इस कंपनी का। ये खुद की CNC मशीन्स बनाता है। आई थिंक इनके पास आराम से 1000 CNC मशीन्स होगी जो खुद अपने घर पे अपनी फैक्ट्री में ये मशीन्स बनाता है। आई थिंक दैट कैपेबिलिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का मार्केट कैप है सर। हमारे हिसाब से आगे जाके ये अगले 3 साल में कम से कम 25% का कैगर रिपोर्ट करेगा, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स रिपोर्ट करेगा। अगर और इनका आइस जो इंटरनल कंबशन इंजन है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी इनका बिजनेस है, बट आगे जाके डिफेंस में भी जा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से जो नॉन ऑटो है और टेक एग्नोस्टिक EV बिजनेस है वो 50% कैगर के हिसाब से ग्रो कर सकता है। और अगर मैं टोटल क्यूमुलेटिव कंपनी का देखूं तो हमारे हिसाब से कम 20-25% का कैगर कंपनी ग्रो कर सकती है। आई थिंक आज के हिसाब से ये 132 करोड़ का आसपास का FY22 में प्रॉफिट किया था। दिस कंपनी हैज अ कैपेबिलिटी टू डू 250-270 करोड़ प्रॉफिट गोइंग अहेड इन द नेक्स्ट 3 years. That means this company is trading at what, 16-17 times earnings multiple, will do a ROC of 20%. डेट का कोई इशू नहीं है, एक्सपेंशन हो रहा है सर। ऑलरेडी इन्होंने प्लांट में मेरे ख्याल में 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है। सो कैपेक्स लगाने का जरूरत नहीं है। यू विल सी ऑपरेटिंग लेवरेज कमिंग इन दिस कंपनी गोइंग अहेड। वेरी सॉलिड मैनेजमेंट, वेरी टेक्नोलॉजी हैवी प्रोडक्ट इन दिस कंपनी, एंड क्लाइंट्स जो इनके हैं सर, हर टाइम पे नए सेगमेंट में क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं। टोयोटा हुआ, मारुति हुआ, बजाज हुआ, और इंटरनेशनल क्लाइंटेल जो हुआ, बोइंग, एयरबस, बहुत सारे क्लाइंट्स इनके जुड़ रहे हैं। सो वी रियली लाइक द कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट आइडिया। डिस्क्लेमर आपको मैं दे चुका हूं सर।
सनसेरा इंजीनियरिंग, ये है वो स्टॉक। हाल ही में इसका आईपीओ आया था, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये इंजीनियरिंग स्पेस की, और ये स्पेस वरिंदर को हमेशा से पसंद रहा है। ये है वो स्टॉक जो आप निवेश के लिहाज से देख सकते हैं। आप टारगेट तो देते नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों को बता दूं कि 3 साल तक, अगले 3 साल तक रेवेन्यू में 25% की सालाना दर से ग्रोथ की उम्मीद है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्राइस टारगेट, फिर ऐसे में 3 साल में डबल होने की संभावना तो आप लेकर चल सकते हैं। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपको और ओमकारा की पूरी टीम को, ओमकारा के सभी निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 रॉकिंग हो, जबरदस्त पैसे और वेल्थ बनाने वाला हो, और आपके लिए खुशियां लाने वाला हो। बहुत अच्छा होगा सर 2023, बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा खुश से बैठ गया, बहुत अच्छा होगा। ये पहला आदमी है जिसने ऐसा बोला है कि बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस आज लेकर आए, हाँ, नहीं तो सब बोलता है हाँ आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं, एक दूसरे को दे देते, लेकिन आपने अंदर से दिल से बोला है ये। सर ये 3 दिन में इंडिया का स्टोरी कैसे बदल गया? आई डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस। 3 दिन पहले सब लाओ 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 किए जा रहे थे, सब इंडिया 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 किए जा रहे थे, फीफा में सब जफियां डाल रहे थे, और अभी बता दो कोविड का हो गया, 3 दिन के बाद ऐसा हो गया, मालूम नहीं चला क्या हो गया। सो द मार्केट डेट टू करेक्ट, वो सब बहाने मिल जाते हैं सारे के सारे। मैं लिखा था सर कि वैल्यूएशन जो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की थी वो 2-2 टाइम पे चली गई थी, जिनका आरओए 1% है। तो मार्केट का तरीका ऐसा ही होता है सर, जब सिखाता है तो चांटा मार के सिखाता है, और वही कर रहा है मार्केट करना है। तो आपको आज किसी ने बोला नहीं है आप ऑड मैन आउट हो सर? मतलब नहीं, ऑफिस में भी और यहाँ पे भी अकेले घर रहे दिख रहे हो, बात भी अच्छी अच्छी कर रहे हो। ऑफिस में भी किसी ने तो बोला होगा सर लाल नहीं पहना आज। नहीं, मैं तो चाहता था सर कि ग्रीन रंग थोड़ा इंस्पायर करे मार्केट को, लेकिन नहीं हुआ आज, ठीक है ना, जिसलिए मैं ग्रीन पहन के आया। बट लेट्स सी कि क्या होगा। नहीं, बिल्कुल। आई एम वेरी वेरी बुलिश कि हाँ भी जिस तरीके से मार्केट से, जिस तरीके से इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर किसी के पास पेशेंस है 2-3 साल का, तो इस देश में बहुत पैसा बनेगा। बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी रखें, कॉन्फिडेंस रखें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। ये राय आपके लिए वरिंदर बंसल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर समय देने के लिए। और डिस्क्लेमर उन्होंने शुरुआत में आपको बताया है कि उनके निजी निवेश भी हैं और उनके क्लाइंट्स की तरफ से भी, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको खरीदना है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सनसेरा इंजीनियरिंग, जहां पर रखनी है नजर, एक बेहतरीन पिक वरिंदर की तरफ से आती हुई।